ये मामला फॉर्मर चीफ जस्टिस का है। अव्वल तो अगर आप दिफा करना चाहते हैं तो मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं कि एविडेंस ले आएँ, फॉरेंसिक करवाएं, मरियम नवाज शरीफ को पूरी PMLN को झूठा साबित करें। और अगर आप ये नहीं कह रहे तो फिर किसी को तो अर्ज कीजिए कि जी इस मामले की गहराई तक जाए, तह तक जाए। मुझे बहुत शुक्रिया। पहली तो ये बात कि हम क्यों कर रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं और जस्टिस साहब भी एक शहरी हैं। बिल्कुल, अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है किसी इदारे के नुमाइंदे के साथ तो हम पॉलिटिकली उसका दिफा कर सकते हैं, स्पेशली जब हम समझते हैं कि दूसरी तरफ एक माफिया है और जिसने हर उस इदारे को जिसने उसके खिलाफ कभी कोई इकदाम किया उसके खिलाफ उनकी ऑनस्लॉट थी, चाहे वो जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत हो जहाँ जाके उनको मारा गया, चाहे मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ जजेस थे उनको, मुख्तलिफ अदवार में जो नैब के चेयरमैन थे उनको, एक पूरी उनकी ऑडियो सच्ची है झूठी पता नहीं, एफिडेविट सच्चा है झूठा है पता नहीं, लेकिन आपने कह दिया कि ये ड्रामाबाज है। नहीं, पहली बात तो यह कि हम समझते हैं कि ये इदारों पे एक हमला है और हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा काम है इदारों को बचाना और उनकी नुमाइंदगी करने में कोई हम नुमाइंदे पूरे मुल्क हैं तो आप इन्हें झूठा भी साबित करें ना। दूसरी बात ये कि अगर मरियम साहिबा समझती हैं, पहली तो मेरा अगर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उनका बिल्कुल सीधा सवाल है कि वालिद साहब का फ्लैट उनके हैं 4, उनके बदले में सामने लाएं और हमें बताएं कि ये हैं भाई वो पैसे, इस कंपनी से हमने मुनाफा कमाया और ये है वो बैंकिंग चैनल, इसके जरिए बाहर गया। खबरदार कोई जज कोई सियासतदान हमारे अब्बा को, अभी तो ऑडियो का मामला आ गया ना, हमारे अब्बा को कोई करप्ट ना कहे, जो सजा हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि हमारे पास जायज पैसे थे। ये 500 करोड़ रुपया इधर से गया था फलानी कंपनी का। उनका मौकफ यह है कि मेरी यार सुन लेना, उनका मौकफ यह है कि साजिश हुई, साकिब निसार साहब उसके अंदर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुई, ये उनके अल्फाज हैं। वो ये कहती हैं इसकी तफ्तीश करें, ऑडियो भी आ गई, 5 शहादतें उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ के हक में आ गई, हुकूमत इसकी इंक्वायरी करे, आप इदारों के लिए बहुत नेकी करेंगे, आप इन्हें झूठा साबित करें। लेकिन मैं तो पहले पॉलिटिकल बात करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो अपना सबूत दें कि उनको जो पैनामा में प्रॉपर्टी आई थी वो सारा साजिश थी और उनके पास उसके सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम को समझ लग जाएगी कि ये वाकई सच बोल रहे हैं। ये वो सबूत क्यों नहीं आ रहे, आपको भी पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो प्रॉपर्टी वो वजीर आजम थे 3 दफ़ा के, उनके नाम से बनी और पाकिस्तान का नैब का कानून कहता है कि किसी के पास कोई ऐसा जराए हो जिसके कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके पास कोई जराए नहीं है, लिहाजा वो करप्शन है, लिहाजा वो साबित हो चुकी है। अब मरियम साहबा अगर वो समझती हैं कि उनके वालिद साहब को अदालतों ने गलत सजा दी तो ये जो एफिडेविट है वो लगा के कोर्ट में चली जाए, मेरा क्या मसला है। मुझे तो नवाज आपको पता है ये एफिडेविट सच्चा है या झूठा है, आपको पता है ये ऑडियो सच्ची है कि झूठी है? नहीं देखिए ना, आपको नहीं पता ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि झूठी है? मेरा मसला कोई नहीं है, मेरा ये ईमान है कि नवाज शरीफ साहब को सजा बिल्कुल ठीक हुई है और मुझे ये लगता है कि अभी मरियम साहबा की अपील रिजेक्ट होगी, वो जेल जाएंगी। मुझे लगता है मजे की बात है ना, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, क्या बशीर मेमन साहब, क्या ये ऑडियो, क्या राना शमीम साहब, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, ये कुछ ऐसा तो नहीं है। वो एक अरशद मलिक भी मरहूम, वो भी एग्जिस्ट करते थे, अरशद मलिक का अल्लाह को प्यारे हो गए। एक उनका एफिडेविट भी मौजूद था। ये बड़ी हैरानगी की बात है मुनीब साहब कि जब कोई तारीख आती है उस वक्त एक पूरा वावेला मच जाता है, हमारे मीडिया पे लोग आके टाइम गेन करते हैं। मैं क्या समझता हूँ, पुराने जजेस को मिसाल बना के नयों को ये एक इंप्रेशन क्या आप भी नहीं समझते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है कि ट्रूथ कमीशन बने और वाकई पता लग जाए सच क्या है झूठ क्या है? देखिए पहले तो मरियम साहिबा को अपने वालिद साहब को क्लियर करना चाहिए, उनको रसीदें देनी चाहिए, उसके बाद ये अदलिया का मामला है। आप सारा दिन पर ऑडियो को झूठा झूठा कहते रहते हैं, तो आप इनको मजीद, मैं तो बार बार कह रहे हूं, उन्हें बताएं कि कितने बड़े झूठे हैं। नहीं, ये अब देखे ना, मेरी बात सुने, वो ऑडियो जो नहीं है बताएंगे, वो तो अदालत में चल रहा है ना, वो तो कह सका है ना भाई साहब। अगर सुने, ये सुबह शाम रोते हैं कि हमें गलत सजा हुई है, ये उसको चैलेंज करें अपने साथ। मैं तो कानून को नहीं समझता, ये चैलेंज करें, अपनी बेगुनाही साबित करें।